गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स का रिव्यू। जो है ये मेकअप ब्रशेस। एक मेरे पास स्किन प्लस के मेकअप ब्रशेस हैं, एक मेरे पास लेजी गर्ल के मेकअप ब्रशेस हैं। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी कि आपको कौन से मेकअप ब्रश को किस मेकअप प्रोडक्ट के लिए और किस तरीके से यूज करना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेकअप में बिगिनर हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आपको मेकअप ब्रशेस कैसे कैसे यूज करने हैं मैं आपको पूरी तरीके से आज इस वीडियो में फुल गाइड करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिकॉज आपको मेकअप एंड स्किन केयर से रिलेटेड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर इन स्किन प्लस के मेकअप ब्रशेस की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 12 ब्रशेस मिलेंगे। पर ये वाला जो ब्रश है ये इस बॉक्स के साथ नहीं आया है। ये ब्रश मैंने सिंगल परचेज किया है क्योंकि मुझे ये ब्रश बहुत अच्छा लगा था। उसके साथ अंदर जो ब्रशेस आए हैं वो हैं ब्लैक कलर के ब्रशेस। ये बहुत ही छोटे ब्रशेस हैं, साइज में काफी छोटे हैं तो काफी हैंडी हैं। ट्रैवल फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। बिकॉज आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप बहुत ज्यादा एंड बहुत मोटे ब्रशेस कैरी नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके के स्मॉल ब्रशेस अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है कैरी करने में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बिगनर हैं मेकअप में तो आप डेफिनेटली इन ब्रशेस को यूज़ करके अपना मेकअप कर देखिए, आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा इन मेकअप को ब्रशेस को यूज़ करके। बिकॉज इन्हें यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए अगर आप मेकअप में बिगनर हैं तो। सो गाइज, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा मेकअप ब्रश किस काम के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टाइप के ब्रश की। ये एक एंगल्ड ब्रश है। एंगल ब्रश का मतलब आप समझते ही होंगे। ये एक एंगल्ड ब्रश है जो आगे से कुछ इस टाइप का होता है। इस ब्रश को आप बेसिकली अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज करते हैं। आपके आईब्रोज को एजेस को क्लीन करने के लिए आप इस टाइप के ब्रश को यूज करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट यहाँ पर मेरे पास है, नेक्स्ट जो ब्रश मेरे पास है वो है ये फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इस तरीके का ब्रश हम लोग यूज करते हैं अपनी आई शेडो के ऊपर ग्लिटर शेड्स को पिक करके अप्लाई करने के लिए। बिकॉज इस टाइप के ब्रश से जब हम ग्लिटर को पिक करते हैं और ग्लिटर को अपनी आईलिड पे प्लेस करते हैं तो हमारा ग्लिटर बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है, बिल्कुल इसके ऊपर ही रहता है एंड डायरेक्ट हमारी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो उसके लिए हम इस तरीके का फ्लैट ब्रश यूज करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो ब्रश हमारे पास है वो है ये इस तरीके का पेंसिल ब्रश। आगे से बिल्कुल पेंसिल की तरह होता है, बिल्कुल पतला है, बिल्कुल गोल होता है। इस तरीके के ब्रश का यूज हम करते हैं। इस तरीके के ब्रश को हम अपनी लोअर लैश लाइन को अपनी जो भी आई शेडो लगाते हैं उसे स्मोकी लुक देने के लिए या फिर अपनी लोअर लैश लाइन पे यहाँ पे स्पेशली आई शेडो अप्लाई करने के लिए हम इस तरीके के पेंसिल ब्रश को यूज करते हैं। बिकॉज ये बहुत छोटा है एंड आगे से बिल्कुल गोल है, तो इससे हमारी जो लोअर लैश लाइन होती है उस पर हम या तो काजल को स्मोक आउट करते हैं या फिर लोअर लैश लाइन पे आई शेडो को अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें इस टाइप का पेंसिल ब्रश चाहिए होता है। इसी तरीके का एक और ब्रश हमारे पास होता है, वो भी इस तरीके का आगे से बिल्कुल गोल होता है, पर इसके अंदर ब्रिस्टल्स नहीं होते हैं, उसके अंदर ब्रिस्टल्स होते हैं। इसके आगे एक फोम जैसा लगा होता है। इससे हम अपने काजल को ब्लेंड कर सकते हैं। जब भी हमें स्मोकी आइज करनी होती है तो हम इस तरीके के ब्रश को यूज करके अपने काजल को ब्लेंड करते हैं, जिससे हम स्मोकी आइज बनाते हैं। सो गाइस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस तरीके के कुछ स्मॉल शेडर ब्रश की। ये स्मॉल शेडर ब्रश बहुत स्मॉल होता है। इससे हम स्पेशली यूज करते हैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। बिकॉज हमारे इनर कॉर्नर्स बहुत स्मॉल होते हैं तो उसके लिए हम इस टाइप का ब्रश यूज करते हैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। और हमें बहुत पतला सा अगर आई शेडो आईलाइनर वगैरह ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी हम इस टाइप के ब्रश को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट ब्रश मेरे पास यहाँ पर है वो ये स्मॉल ब्रश है। ये लिपस्टिक ब्रश है। इससे आप अपने लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो लिपस्टिक होती है लिपस्टिक उसका जो बॉन्ड होता है वो कभी कभी खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो उस सिचुएशन में हम इस टाइप के स्मॉल ब्रश को लेकर उससे अपनी लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हैं, लिप लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये जो स्मॉल ब्रश होते हैं ये बहुत अप्लाई करने के बहुत ईजी होते हैं। इससे हमारी लिपस्टिक बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही फिनिश के साथ अप्लाई होती है। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रश है ये इस तरीके का कुछ फ्लैट ब्रश है। ये फ्लैट शेडर ब्रश को भी हम अपने आईलिड पे ग्लिटर अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। बिकॉज जो ग्लिटर्स होते हैं वो फॉल आउट बहुत जल्दी होते हैं।
तो इस तरीके के फोम का जो ब्रश होता है, ये आगे फोम लगा हुआ होता है, तो इस तरीके के फोम के ब्रश से जब हम ग्लिटर को अप्लाई करते हैं तो हमारा ग्लिटर बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है, हमारी आईलिड पे अच्छे से चिपक जाता है। तो ये ब्रश बहुत ही यूजफुल होता है ग्लिटर अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट जो ब्रश हमारे पास है वो इस तरीके का फाउंडेशन ब्रश है। इससे हम अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे स्प्रेड करते हैं, स्पेशली अपने फाउंडेशन को ऐसे डैब डैब करके इस ब्रश से हम अपने पूरे फाउंडेशन को फेस पे स्प्रेड कर सकते हैं। साथ ही उसे ब्लेंड करने के लिए तो खैर ये काम नहीं आता है, पर फेस पे स्प्रेड करने के लिए कुछ इस टाइप के ब्रश का यूज किया जाता है। साथ ही हम इससे अपने कंसीलर को सेट भी कर सकते हैं पाउडर के साथ। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ये कुछ इस तरीके का बफिंग ब्रश है। ये बफिंग ब्रश जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको इससे ब्लश अप्लाई करना है, आप इससे ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज ब्रश होते हैं, फेस ब्रशेस में आते हैं। इससे आप अपना कॉन्टोर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इससे आप अपने कॉन्टोर, ब्लश एंड हाईलाइटर तीनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारा जो स्किन प्लस के ब्रशेस थे इनका रिव्यू खत्म होता है। मैंने आपको सारे ब्रश को कैसे यूज करना है अच्छे से बता दिया है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो ब्रश है ये सिंगल ब्रश। इसका हैंडल बहुत ही हैंडी है, वुड का है, बहुत ही क्लीन सा और बहुत ही सॉफ्ट सा ये ब्रश है। ये ब्रश आगे से कुछ थोड़ा इस एंगल टाइप का है, पर इस ब्रश से आप अपना हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, अपना ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, अपने कॉन्टोर को भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज ब्रश है, मुझे ये ब्रश बहुत पसंद है, स्पेशली ब्लश अप्लाई करने के लिए। मैं ज्यादातर अपना ब्लश इसी ब्रश से अप्लाई करती हूँ। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ये लेजी गर्ल के इन ब्रशेस की। इसमें आपको टोटल 10 ब्रशेस मिलते हैं, कुछ इस तरीके की प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हैं, जिसमें आप ब्रशेस को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आपके ब्रशेस गंदे ना हो। इसके अंदर आपको टोटल 10 ब्रशेस मिलते हैं, 5 फेस ब्रशेस एंड 5 आई ब्रशेस। तो वो भी मैं आपको अभी डिटेल रिव्यू में बताती हूँ कि आपको कौन सा ब्रश किस टाइम पे यूज करना है। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला ब्रश है वो है ये इस तरीके का कुछ एंगल्ड फेस ब्रश। इस तरीके का जो थोड़ा सा एंगल्ड ब्रश होता है ये स्पेशली कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज हमारा जो फेस का ये पार्ट होता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो उसके लिए इस ब्रश का यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्रश आगे की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा है, पीछे की तरफ से थोड़ा नीचा है। तो हम इसे यूं करके प्लेस करते हैं और इससे धीरे धीरे हमारे कॉन्टोर को ब्लेंड करते हैं। तो इस तरीके का जो ब्रश होता है इसे हमें कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए यूज किया जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रश है वो है ये फ्लैट पफिंग ब्रश। ये आगे से बिल्कुल फ्लैट होता है, आगे से थोड़ा सा गोल होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है, इसमें कोई एंगल नहीं होता है। तो इस तरीके का जो ब्रश होता है उससे हम अपने फेस पे पाउडर अप्लाई कर सकते हैं या फिर इससे हम अपना ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये बिल्कुल फ्लैट होता है तो इससे हमारा जो पाउडर होगा वो फेस पे बिल्कुल इक्वली अप्लाई होता है, बिल्कुल ज्यादा कम या नहीं होता है। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रश है वो है ये फ्लैट बफिंग ब्रश। फ्लैट बफिंग ब्रश जो होता है स्पेशली फाउंडेशन को ब्लेंड करने के काम आता है, बिकॉज फाउंडेशन को हमें इक्वली ब्लेंड करना होता है। तो उसके लिए ये ब्रश काम आता है, क्योंकि ये आगे से बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो इससे हम डैब 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 करके मोशन में अपने फेस का जो फाउंडेशन होता है उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला ब्रश बहुत ही यूजफुल है। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रश है वो भी ये है राउंड पफिंग ब्रश है। ये आगे से बिल्कुल गोल होता है। इस तरीके के जो ब्रश होते हैं वो स्पेशली हमारे ब्लश को ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज हमारे जो चीक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गोल गोल होते हैं। तो उन्हें और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए, ब्लश अप्लाई करने के लिए हम इस तरीके का ब्रश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रश है वो है ये इस तरीके का कुछ बफिंग ब्रश, जो कि बहुत ही ज्यादा गोल होता है। इस तरीके के ब्रश से हम अपना कंसीलर सेट कर सकते हैं, अपने कंसीलर पे जो हमें पाउडर वगैरह अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, हम अपना कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं। साथ ही हम इसे अपना हाईलाइटर पे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बिकॉज ये आगे से बिल्कुल गोल है तो हाईलाइटर बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है। तो उसके लिए हम ये वाला ब्रश यूज करते हैं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस की। यहाँ पे मेरे पास 5 आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं, पर ये पांचों ही थोड़े थोड़े से डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पर थोड़े थोड़े डिफरेंस है। तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा ब्रश किस टाइप के लिए और किस टाइम यूज करना है। सो गाइस, हमारे पास सबसे पहला जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो है ये इस तरीके का कुछ एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश। ये आगे से थोड़ा सा बड़ा है, पीछे से थोड़ा सा छोटा है, बिकॉज ये हमारे आउटर व्यू पे फोकस करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारी आईज अंदर की तरफ थोड़ी सी बड़ी होती है और बाहर की तरफ हमें थोड़ा सा कम कलर चाहिए होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जब हमें आई शेडो प्लेस करना होता है तो उसके लिए हम इस टाइप का एंगल ब्रश यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रश है वो है ये इस तरीके का फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश। फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है वो हमारे जो पूरी आईलिड पे जो हम कलर अप्लाई करते हैं, इक्वल कलर अप्लाई करते हैं, तो उसे ब्लेंड करने के लिए हमें बिल्कुल फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होता है, ताकि हमारी जो आईज का, क्योंकि हमें एक ही कलर अप्लाई करना है तो सेम कलर को हमें पूरी आईलिड पे इक्वली अप्लाई करना है, उसके लिए हम इस टाइप का फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो फिर से ये एक एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पहले भी एक एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश दिखाया था, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बिकॉज उसमें और इसमें डिफरेंस है कि वो आगे से थोड़ा सा गोल था, ये आगे से बिल्कुल फ्लैट है। तो इस तरीके का जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसे हम यूज करते हैं स्पेशली अपने आईलिड के ऊपर, जो हमें सिंगल आईलिड, बिल्कुल आईलिड के जो बीच में जो कलर अप्लाई करना होता है उसे हम ब्लेंड करने के लिए इस टाइप के ब्रश को यूज करते हैं। बिकॉज जब हम बहुत सारे कलर्स को मिक्स करके कोई आई लुक क्रिएट करते हैं तो हमें जो बीच का कलर होता है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, तो उस टाइम पे हम इस तरीके के ब्रश को अब यूज करते हैं अपनी आईलिड के कलर को ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रश है ये राउंड ब्लेंडिंग ब्रश। राउंड ब्लेंडिंग ब्रश को आप अपने आईज के किसी भी कलर को ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो इनर कॉर्नर्स हो, आईलिड हो, आउटर वी हो, कहीं पे भी आप किसी भी कलर को ब्लेंड करना है, या फिर आपको अपने लोअर लैश लाइन के कलर को ब्लेंड करना है, तो आप कहीं पे भी कलर को ब्लेंड करने के लिए इस टाइप के ब्रश को यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारे पास ब्रश है वो है ये इस तरीके का कुछ पेंसिल ब्रश। ये आगे से बिल्कुल स्मॉल होता है, राउंड होता है, और इस ब्रश को हम अपनी, जब हमें किसी आई शेडो से कोई आईलाइनर अप्लाई करना होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। अपने बहुत कम कलर कहीं पे अप्लाई करना होता है उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए, अपनी लोअर लैश लाइन पे आई शेडो को अप्लाई करने के लिए हम इस तरीके के ब्रश को यूज करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको इस पूरी वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन से ब्रशेस को यूज करना है। अगर आपको इन ब्रशेस का लिंक चाहिए तो आपको मेरी इससे पहले वाली एक वीडियो फ्लिपकार्ट हॉल के ऊपर जाना पड़ेगा, और वहां पे जाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन ब्रशेस का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।